हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं जिन साधकों की तुला राशि है, लिब्रा राशि है, वो अप्रैल के महीने में क्या विशेष उपाय करें। अप्रैल का महीना बहुत खास महीनों में आता है। हम हिंदी नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 13 अप्रैल नवरात्र का प्रथम दिवस भगवती महाशक्ति के साथ जुड़ते हुए हम अपना नववर्ष मनाते हैं घट स्थापना के साथ, और भगवती से हम शुभ आशीष प्राप्त करते हैं कि हे जगजननी, आपकी कृपा से ये नव वर्ष हमारा बहुत मंगलमय हो, और भगवती आशीर्वाद देती भी हैं। तो मेरे साधकों, ये महीना बड़ा ही मुख्य है। सोमवती अमावस्या इसी महीने में है। महाकुंभ के शाही स्नान इस महीने में है। कहने का भाव कि आप जितना आपसे हो सके आप उपाय करने का प्रयास ज़रूर करना। कई बार कुछ उपाय हम रिपीट भी कराते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें रिपीट भी कर दिया करें, कोई हानि नहीं होती है। इस अंक में जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो किस किस को करने हैं। जिनकी जन्म से लिब्रा राशि है, तुला है, या जिनका तुला लगन है, या पुकारते नाम से जो तुला राशि के जातक होते हैं, वो ये उपाय ज़रूर करें। राशि के उपाय प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ग्रह रोज चेंज नहीं होते हैं। इसलिए आप वीकली या आफ्टर फोर्टनाइट 15 दिन में कभी भी आप उपाय कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आइए मैं आपको इस महीने का ग्रह परिवर्तन भी बता देता हूँ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में पदार्पण करेंगे। मंगल 14 अप्रैल से मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध 16 अप्रैल से मेष में। बृहस्पति कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कुंभ में ही रहेंगे। शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो 10 अप्रैल से मेष राशि में चले जाएंगे। शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह भी कोई राशि परिवर्तन इस महीने नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा, कुछ तारीखें जीवन में इतिहास बना जाती हैं और कुछ तारीखें जीवन को डुबो जाती हैं। तो ऐसे ही हर महीने की कुछ तारीखें आती हैं। गणित है, ये सभी के ऊपर अप्लाई नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी हमें सुरक्षा भाव से इन तारीखों में बहुत अच्छे से रहने का प्रयास करना चाहिए। तारीखें नोट करें। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 25 और 26 अप्रैल। भेदभाव की दृष्टि से हम किसी के साथ ऐसा तोल मोल ना करें। प्यार से सभी के साथ एक समान रहने का प्रयास करें। बहुत अच्छे से आमोद प्रमोद के साथ इन तारीखों में दिन को व्यतीत करें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हम उपाय बता रहे हैं उन्हें आप कर लें। ये महीना कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। अचानक अपने ख़ास लोगों से कोई बहस हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है। राज पक्ष से किसी प्रकार का भय होने का चांस है, चाहे टैक्स को लेकर के या किसी न किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सावधान रहें आप लोग। पेट के विकार इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। स्त्री पक्ष से कहीं न कहीं आपको कुछ सुख, संभावनाएं, लाभ मिलने के आसार हैं, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छुपा है उस परम सत्ता से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। बस हम लोग तो अपने भगवान को याद कर लें, दोनों हाथ जोड़े, सिर को झुकाएं, अपने परमपिता परमेश्वर की जितनी हमसे प्रार्थना हो सके हम करते रहें और अपने अच्छे कर्म हम करते रहें। बाकी सब ईश्वर की इच्छा है। उन्हीं अच्छे कर्मों में से भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करें
फल ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो हम जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर हमें उपाय बताते हैं, तो वो भी एक सत्कर्म की ही स्थिति में आते हैं। अब आइए उपाय हम बताते हैं आपको। देखो, राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं उनका रंग भी आपको मालूम है, और शुक्र शिव की साधना से बहुत त्वरित प्रसन्न होते हैं। तो आए शुक्रवार आप एक बार शिव चालीसा जरूर पढ़ा करें, और हो सके भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, शंभू के ऊपर पंचद्रव्य आप चढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कपूर की छोटी डिब्बी या बड़ी डिब्बी, जैसी आपकी इच्छा हो, कपूर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, एज यू लाइक, और कपूर के साथ साथ देसी घी जितना आप ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप किसी भी धर्म क्षेत्र में, मंदिर में आप दीजिएगा, ताकि वहाँ पूजा पाठ के कार्य में ये चीज़ें आती हैं। शुक्र का संबंध जीवन की वैभवता से भी है, जीवन के प्रकाश से भी है। आपने देखा है फिल्मी लाइन के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य है ना। नई फिल्में शुक्रवार को ही निकाली जाती हैं। तो शुक्र कहीं ना कहीं मनोरंजन के भी स्वामी हैं, एम्यूजमेंट के स्वामी हैं। तो आपने एक काम और करना है, जीवन में प्रकाश आए। किसी भी धर्म क्षेत्र में बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ऐसी चीज़ें भी आप वहाँ पर दे सकते हैं, है ना। अक्सर धर्म क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ ट्यूबलाइट्स ख़राब होती हैं, कोई इलेक्ट्रिक्स के इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जिसमें प्रकाश आता हो, है ना, चाहे कोई फैंसी लाइट्स हों, कुछ हों, तो वो आप जो है वहाँ पर दीजिए। दूसरी बात, शुक्रवार के दिन घर में कतई भी अंधेरा ना रखें। कुछ लोग अंधेरा प्रिय होते हैं। आपको मालूम नहीं है, हम ज़िंदगी जैसी जीते हैं, ज़िंदगी हमें उसी रूप में अपना लेती है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, लेकिन दी हुई ये परमात्मा की है। इसीलिए प्रकाश, अंधेरों से दूर रहें, प्रकाश में रहने का प्रयास करें। रात्रि की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत लोग रात्रि में बिल्कुल भी, उन्हें कोई रोशनी वाला बल्ब पसंद नहीं होता, बिल्कुल अंधेरे में सोते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन अंधेरों से दूर रहें, प्रकाश से प्रेम करना सीखें। मैंने कई ऐसे रेस्तरां भी देखे हैं, होटल्स देखे हैं, न जाने कहाँ का ये रिवाज आ गया है कि साहब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा रहता है, लाइट्स हैं लेकिन ऑफ पड़ी हुई हैं, है ना। हम किस ओर बढ़ रहे हैं आप, अब हम आपसे क्या कहें, सब आप जानते हैं। तो इसीलिए खाना खाने जाते हैं, कई बार किसी के साथ जाना होता है, तो मतलब प्रकाश होते हुए भी प्रकाश को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मैंने ज़्यादातर यही पाया है कि इस प्रकार के लोग, अंधेरों से प्यार करने वाले लोगों के जीवन में एक दिन अंधकार आ जाता है। इसलिए मेरे साधकों, हम प्रकाश की ओर बढ़ें। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रातःकालीन की साधना को बल दिया है। उन्होंने कहा कि जब सुबह सूर्य उगते हैं, उगते सूर्य, प्रकाशित सूर्य के साथ आप अपनी साधनाओं को बढ़ाएं। यहाँ तक कि अंग्रेजी वर्ष रात्रि के हु हल्लड़ में मनाया जाता है, अर्धरात्रि में, है ना, प्रेतों के संग। लेकिन हिंदी नववर्ष कैसे मनाया जाता है? सुबह सूर्य उजाले के संग, भगवती के घंटा शंख नाद के संग, घट स्थापना के संग, है ना। तो मुकाबला नहीं कर सकता कोई इन सब चीज़ों का। तो कहने का भाव कि जिन 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 जातकों की शुक्र से संबंधित राशि है, अब 2 राशियाँ होती हैं शुक्र से संबंधित, एक तो आपके वाली तुला, और एक और राशि और होती है वृषभ राशि नंबर 2 वाली। तो ऐसे साधकों को प्रकाश में ही रहना चाहिए। और एक चीज़ और कहें आपको, आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसी फैंसी लाइट्स आप ज़रूर रखिएगा। शुक्रवार के दिन उस लाइट के साथ रहिए, थोड़ी देर जलाइए, बैठिए, मन में आनंद आएगा, है ना। कुछ चीज़ें अब देखो, ये इतने बड़े बड़े स्टोर होते हैं जहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं, बिकती हैं, कुछ सोच के ही, अब देखो ना,
सुंदर सा लटका हुआ झूमर, उसकी अलग ही शान होती है ना। आदमी देखे, उसे निहारे, अलग ही बात होती है। गोल्ड देखिए, गोल्ड में भी शुक्र बसते हैं, है ना। तो गोल्ड के अंदर भी देखिए क्या क्या वैभवता आ जाती है ना। आदमी कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, लेकिन जब वो गोल्ड पहन लेता है ना, फिर तो वो बादशाह बन जाता। तो मेटल्स का अपना अपना प्रभाव जीवन के ऊपर आता है। शुक्रवार के दिन हम थोड़ा बहुत गोल्ड भी ज़रूर पहने, लेकिन सुरक्षा के साथ। बड़ा अजीब सा माहौल आ गया है कि हमारी माँ बेटियाँ गोल्ड नहीं पहन सकती, बस अब तो तिजोरियों की शान बन करके गोल्ड रह गया है। बाहर पहन लेते हैं तो लोग छीन करके भाग जाते हैं। कैसा समय आ गया है ना। कुछ ना कुछ इस ओर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। भारत सोने की चिड़िया आज भी है, कल भी था और रहेगा। तो गोल्ड ज़रूर पहने, थोड़ी बहुत देर पहने, चाहे घर में ही पहने, भाई जैसे भी पहने, लेकिन जब गोल्ड लिया है तो उसे ज़रूर पहना करें। कम से कम शुक्रवार के दिन तो पहना करें। शुक्रवार की संध्या को विराट वासिनी महाभगवती लक्ष्मी की आराधना, या लक्ष्मी चालीसा, या श्री सूक्त, या कनक धारा स्तोत्र का पाठ, भगवती प्राम्बा महाशक्ति को मीठा पान अर्पण करके और खीर अर्पण करके या मालपुआ अर्पण करके हम उन्हें अर्पण करें, और फिर हम उन पाठों का पाठ करें जो हमने बताए हैं, और वो जो प्रसाद है वो थोड़ा थोड़ा घर में सबको बांटें। जैसा देव वैसा भोग, है ना। आप देखो लक्ष्मी जी का भोग कैसा है, देखा नहीं अपने, मालपुए लगते हैं, खीर लगती है। अब इन सब में वैभवता है। हम ये नहीं कहते लक्ष्मी जी को आप चॉकलेट चढ़ाएं, है ना। देखो जस्ती ही नहीं बात, कितना भद्दा सा लगता है कहना, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति तो हमें यही चाहती है। दिवाली पे भी हम चॉकलेट बांटें हैं, चॉकलेट खाएं। क्यों खाएं हम चॉकलेट? खाएं, लेकिन दिवाली पे क्यों खाएं साहब हम, हैं। इस प्रकार की एड कंपनियां खरीद के फिल्मी सितारों को और हमें ये सब चीज़ें परोस रही हैं, जबरन परोस रही हैं। और जो ये बातें बोलते हैं ना, उनके घर में भी चॉकलेट नहीं खाई जाती। हम आपको सही बता रहे हैं, चॉकलेट खाने वाले चेहरे ही अलग होते हैं। खैर, और हमने तो अनेकों बार कहा है चॉकलेट में राहु का वास होता है। वैसे ही दीपावली की रात्रि अंधकार में होती है, घनघोर रात्रि होती है, तो इसीलिए बचा करें इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों में ना फंसें। विरोधी नहीं है हम, लेकिन अगर जब बात हमारे तीज और त्यौहार की आती है, वहाँ की हम आपसे बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ आपको और बताएं हम कि भगवती को मालपुए का भोग लगता है। मालपुए में मिठास है, मालपुए में अन्नपूर्णा बसती हैं। बहुत ऐसी मिठाइयाँ हैं, कभी मैं आपको इन मिठाइयों के राज खोलूँगा ना, जब मिठाइयों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मिठाइयों से और उनकी बनावट से भी भगवान का संपर्क होता है। भगवान ने क्या कहा है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। अब देखो दही बल्ले होते हैं, आपने सुना किसी भगवान को हम दही बल्ले चढ़ाएं? लेकिन हाँ, भगवान बटुकनाथ भैरव को दही बल्ले चढ़ाए जाते हैं। देखो है कैसे चटक देवता हैं हमारे, हैं। आपने सुना है 56 भोग? सुना होगा ना, भगवान मुरली मनोहर को 56 भोग लगाए जाते हैं। क्या बात है साहब, क्यों ना लगाएं हम। तो हमारे देवताओं ने हमें दिया है इतना, हमें सक्षम किया है इतना, 56 भोग लगते रहे हमारे देश में। सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए शब्दों को कम रखता हूँ। तो कहने का भाव, आज जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, इसमें से जो भी अच्छा लगे आप लोग ज़रूर करिएगा। आपकी राशि के ऊपर देदीप्यमान असर आएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और ज़्यादा भी कुछ ना हो सके, शुक्रवार के दिन भोजन उपरांत गुलकंद खाना पेट के लिए भी अच्छा होता है और आपकी राशि के लिए भी अच्छा होता है। खुशबू और मिठास में जो होते हैं शुक्र बसते हैं। शिव चालीसा पढ़ना, लक्ष्मी जी के स्तोत्र पढ़ना, खीर आदि का भोग लगाना श्रेष्ठतम होता है। गोल्ड पहनना श्रेष्ठतम होता है। और गोल्डन रंग के कपड़े, सुनहरे कपड़े पहनना अच्छा होता है। सेंट लगाना अच्छा होता है। किसी को सेंट देना भी शुभ माना जाता है। और लास्ट उपाय,
फूलों का गुलदस्ता, यानी कि फूल बुके। लेकिन अफसोस ये है कि फूलों के गुलदस्तों में खुशबू नहीं होती है, झाड़ फन्नूस लगा होता है, तो वो दिखावटी सी बात लगती है। आप देसी गुलाब, देसी चमेली, मोगरा, खुशबूदार फूल अपने किसी मित्र को, सहपाठी को, बुज़ुर्ग को, बड़े को, आदर्श को, रोल मॉडल को, किसी को भी, या अपने इष्ट को शुक्रवार के दिन 2-3 शुक्रवार खुशबू वाले फूल अर्पण करना। इससे भी आपके शुक्र उदित होंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस साधकों इन्हें करिएगा। ये महीना बहुत ख़ास था, इसलिए मैंने पहले ही कहा था इस खास महीने के ख़ास उपाय दूंगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशियां हमने बनाई हैं, तो इन राशियों के उपाय आप अपने अपने तरीके से, जिसकी भी जो राशि हो, आपके घर में किसी और की और भी राशि हो सकती है, सुन ले और वो कर ले। जिसके शुक्र अच्छे हो जाते हैं ना, उसके जीवन में आमोद प्रमोद आता है, उसके घर में तनिक तनिक बात पर जो मनमुटाव होते हैं वो दूर होते हैं, पारिवारिक विघटन की समस्याएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री संपन्नता, श्री समृद्धि उस घर को कदापि नहीं छोड़ती। आप ज़रूर शुक्र से संबंधित उपाय किया करें। जिनके घर में श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र की साधना भी शुक्र को उच्चतम स्थान प्राप्त कराती है, यानी कि आपके शुक्र अच्छे होते हैं, तो आप श्रीयंत्र की साधना भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के इस अंक में जो भी हमने उपाय बताए हैं, यदि हमारे साधक करते हैं, उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।